हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी के कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो अगर हम बात करें इससे पहले वाली क्लास में, तो इससे पहले वाली क्लास में अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में जाना था और हमने इससे रिलेटेड IUPAC वाले जो क्वेश्चन NCERT में आते हैं उनको सॉल्व किया था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, टोटल जो एक्सरसाइज 6.1 या 10 पॉइंट बोलते हैं उसमें हमने क्वेश्चन जो 12 दे रखे हैं, टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से हमने 9 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे एंड बाकी के 10, 11 और 12 10वां, 11वां और 12वां इसके बारे में बोला था कि आने वाली क्लास में, आने वाली अगली क्लास में हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वो क्लास आ गई है जब हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 करने वाले हैं। ठीक है, 6.1 का जो NCERT में पूछा गया है कि भाई पहले आपको IUPAC नेम देना है, उसके बाद कौन सा हैलाइड है वो बताना है, जैसे अल्काइल हैलाइड है या एलिलिक हैलाइड है या बेंजिलिक हैलाइड है, कौन सा हैलाइड है ये बताना है एंड उसके बाद उसकी डिग्री बतानी है। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, कौन सा पार्ट था, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो जिसने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है, पहले पार्ट नंबर 3 देख करके आएंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 4 पर आएंगे। ओके, तो हम चलते हैं आज पार्ट नंबर 4 पर एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद के सर के साथ। तो करते हैं हम टाइम को खराब किए बिना हम करते हैं जल्दी से स्टार्ट हमारे टॉपिक को। तो देखिए, जो हमारा चल रहा था वो ये था कि भाई आपको IUPAC नाम बताना है, साथ में कौन सा डिग्री और कौन सा हैलाइड है ये बताना था। इसमें 9 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो उस वजह से ये पहले से ही लिख के रखा हुआ है, क्योंकि अगर अपन पहले एक साथ लिखते हैं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है उस वजह से। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ये दिया है कि भाई पैरा स्थिति पर एक Cl जुड़ा हुआ है और ये क्या है, ये है हमारा बेंजीन। ये क्या है, ये है हमारा बेंजीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहले बेंजीन बना लेते हैं। तो भाई हमने ये वाली पहले क्या बना ली, बेंजीन बना ली। ठीक है, उसके बाद पैरा स्थिति पर, ये क्या है, पैरा स्थिति है, तो पैरा स्थिति पर किसको जोड़ना है, Cl को जोड़ना है। तो हमने ये बेंजीन की पैरा स्थिति रही, तो इस पैरा स्थिति पर Cl को जोड़ दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बोला है इसने CH3 का होल ट्वाइस, CH2 एंड CH3। ठीक है, तो अब आगे देखिए, तो हमने क्या किया, हमने उसके बाद में इस वाली बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, इस वाली बेंजीन से जुड़ा हुआ है ये CH, उसके बाद उस पर ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस CH2 को पहले लिख दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया, इस CH2 को हमने इधर लिख दिया है एंड ये वाला CH हमने इधर लिख दिया है एंड इस CH3 से, ये CH3 इस CH से जुड़ा था तो ये CH से हमने ये CH3 जोड़ दिया है। अगर हम आगे बात करें तो लास्ट वाला CH3 एज इट इज हमने ऐसे रखा हुआ है, तो हमारी स्ट्रक्चर निकल के आएगी ये वाली। अब अगर नंबरिंग की बात करें तो पहले मेन ग्रुप को नंबरिंग दे लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से हैलाइड पास हो, जहाँ से हेलोजन पास हो, वहीं से हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं। तो हमारा हेलोजन पास कहाँ से है, यहाँ से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने क्या दे दी, नंबरिंग दे दी मेन ग्रुप को। अब अगर हम बात करें, अब इस वाले ग्रुप को अगर हम नंबरिंग देंगे, इसको भी हमको सेम एज इट इज मेन ग्रुप के जैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। इस वाले ग्रुप को भी हमको मेन ग्रुप के जैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसको नंबरिंग देते हैं 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें इसके नेमिंग की कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए, तो नेमिंग की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेन ग्रुप का नाम देंगे। तो देखिए, 1 स्थिति पर, 1 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्लोरो कहते हैं। तो 1 क्लोरो रख दिया भाई हमने, क्या रख दिया, 1 क्लोरो रख दिया इसकी वजह से। ठीक है, एंड अब देखिए उसके बाद है डैश 4, ये रहा 4। ठीक है, डैश 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो देखिए 4 स्थिति पर अगर हम आते हैं और इसमें भी 2 डैश, इसमें भी जो आता है 2 डैश, अगर 2 डैश स्थिति पर आते हैं तो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा है, 1, 2, 3, ये क्या है, प्रोपेन। ये क्या है, प्रोपेन है। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन है, लेकिन ये मेन ग्रुप नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, तो 4 ये रहा 4, 2 डैश
ये 2 डैश, इस पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो हमने इधर लिख दिया मिथाइल। उसके बाद ये क्या है, मेथ एथ प्रोपेन है, लेकिन ये मेन ग्रुप नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे, तो हमने इधर लिख दिया प्रोपाइल। ठीक है, ये अभी तक हमारा यहाँ तक नाम हुआ। अब लास्ट में ये क्या है, ये मेन ग्रुप हमारा कौन सा था, ये मेन ग्रुप था हमारा बेंजीन। क्या ग्रुप था हमारा मेन, बेंजीन, तो हमने इधर लिख दिया है बेंजीन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इसकी नेमिंग, भाई IUPAC नाम हमने रख दिया है। अब हम देख लेते हैं ये हैलाइड कौन सा है। अब हम क्या देख लेते हैं कि भाई ये कौन सा हैलाइड है, ये कौन सा हैलाइड है, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर हैलाइड की बात करेंगे तो देखिए हैलोजन सीधे किससे जुड़ा है, सीधे जुड़ा है बेंजीन रिंग से। हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इस प्रकार के हैलाइड को बोलते हैं अराइल हैलाइड बोल सकते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना हैलोजन ग्रुप है वो हैलोजन ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, सीधा वो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। जब हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो ऐसे हैलाइड को क्या कहेंगे, अराइल हैलाइड कहेंगे। ऐसे हैलाइड को क्या कहेंगे, ऐसे हैलाइड को कहेंगे अराइल हैलाइड। क्या कहेंगे, अराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए, तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। मेटा स्थिति पर क्लोरीन दे रखा है और एक CH2 दे रखा है, मतलब ये दोनों किस स्थिति पर हैं, मेटा स्थिति पर दे रखे हैं। ये दोनों किस स्थिति पर दे रखे हैं, तो मेटा स्थिति पर दे रखे हैं। आगे देखें, आगे हमको एक बेंजीन दे रखा है, मतलब बेंजीन की मेटा स्थिति पर क्लोरीन भी जुड़ेगा और CH2 भी जुड़ेगा। मतलब बेंजीन की मेटा पोजीशन पर क्लोरीन भी जुड़ेगा और CH2 भी जुड़ेगा। उसके बाद बेंजीन से CH2 जुड़ेगा, फिर C जुड़ेगा और इस कार्बन से 3 जुड़ेंगे CH3, क्योंकि CH3 का होल थ्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेंजीन बना लेते हैं। भाई ये हमने सबसे पहले बेंजीन बना ली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये बेंजीन बना ली सेम एज इट इज कलर से। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अब अगर आगे बात करें हम तो बेंजीन से CH2 और Cl जुड़ा हुआ था, तो हमने इस बेंजीन से, वो भी किस पर, मेटा स्थिति पर, तो ये रही इसकी मेटा स्थिति। तो मेटा स्थिति पर हमने CH2 Cl जोड़ दिया भाई। ठीक है, एज इट इज जोड़ दिया, CH2 और Cl हमने ऐसे इसको जोड़ दिया सिंपल वे में, ज़्यादा इसको कठिन नहीं किया है, सिंपल वे में ऐसे जोड़ दिया सीधा की सीधा। ठीक है, उसके बाद इसी बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 जुड़ा हुआ है, तो भाई हमने क्या किया, इसी बेंजीन से ये CH2 इधर जोड़ दिया। उसके बाद इस CH2 से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हमने इस वाले CH2 से ये वाला कार्बन जोड़ दिया। उसके बाद CH3 का होल थ्राइड इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब इस वाले कार्बन से ये 3 CH3 जुड़े हैं, इस वाले कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं, तो हमने 3 CH3 जोड़ दिए भाई, एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया एंड एक ये जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई। अब अगर हम बात करें मेन ग्रुप की, तो ये हमारा मेन ग्रुप होगा और हम मेन ग्रुप की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हैलोजन पास है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं ज़्यादातर, तो क्या है यहाँ पे हैलोजन पास है। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हैलोजन पास है। तो हैलोजन यहाँ से पास है, तो देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेन ग्रुप की नंबरिंग हो गई। अब जो ये वाला ग्रुप है, मेन ग्रुप के अलावा जो ग्रुप है, उस ग्रुप को भी एज इट इज कैसे ट्रीट करेंगे, मेन ग्रुप के जैसे ही ट्रीट करेंगे, बस नंबरिंग में थोड़ा डैश लगा देंगे ताकि हम डिफरेंस कर पाए। तो CH2 CH CH3 सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी हमने ये वाली। ठीक है, ये वाली जब हमने सेलेक्ट की तो नंबरिंग दे दो 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, हमने इसको क्या दे दिया, नंबरिंग दे दी। जब हम नेमिंग की बात आती है तो नेमिंग में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैलोजन और यहीं पे CH2 है, तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, और CH2 और हैलोजन में नाम पहले आता है हैलोजन का। ठीक है, अब देखिए तो 1 पर क्या है, 1 डैश, ये रहा क्लोरो, ये क्या है, क्लोरो रहा, 1 डैश क्लोरो, और ये क्या है, मिथाइल है, 1 डैश क्लोरो मिथाइल, 1 डैश क्लोरो मिथाइल, 1 डैश क्लोरो मिथाइल, तो ये 1 डैश क्लोरो मिथाइल। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं हम 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, तो देखिए 3 डैश, अब देखिए 2 पर एक CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है और एक CH3 नीचे जुड़ा हुआ है, मतलब टोटल एक मिथाइल ग्रुप ऊपर और एक मिथाइल ग्रुप नीचे, मतलब टोटल कितने मिथाइल ग्रुप, तो टोटल 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखिए 2 स्थिति पर जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 को बोलते हैं हम डाई और मिथाइल को बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, तो अब देखिए
कभी कभी इसको मैथिल भी बोला जाता है, लेकिन एग्जाम पर मिथाइल भी बोलते हैं इसको, मिथाइल। तो देखिए 2 एक बार इधर, फिर 2 एक बार इधर, तो 2 डैश, ये भी डैश वाला है एंड ये भी डैश वाला है, तो 2 डैश फिर 2 डैश डाई, क्योंकि 2 बार हो गया। उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल। अब 1 2 3 तो मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन बोलते हैं पर ईमैन ग्रुप नहीं है, इस वजह से इसको बोलेंगे प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 डैश, ये 3 डैश फिर 2, फिर इधर नीचे 2, मतलब 2 बार 2 2 आ रहा है, 2 बार मिथाइल आ रहा है, तो डाई मिथाइल। टोटल प्रोपेन है, मेन ग्रुप नहीं है तो प्रोपाइल बोलेंगे। और मेन ग्रुप कौन सा है? बेंजीन है, इसलिए क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे, बेंजीन लिख देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? ये क्या हो गया? इसका IUPAC नेम कंप्लीट हो गया है। ये क्या हो गया इसका? ये इसका IUPAC नेम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या दिया? IUPAC नाम दे लिया भाई। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देने वाले हैं इसका कि भाई ये किस प्रकार का हैलाइड है। अब हम क्या बताएंगे कि ये किस प्रकार का हैलाइड है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के हैलाइड को क्या बोलेंगे? वेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। इस प्रकार के हैलाइड को क्या बोलेंगे? वेंजाइल हैलाइड या वेंजिल हैलाइड बोलेंगे। नॉर्मली इस प्रकार के हैलाइड को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के हैलाइड को जिसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ध्यान से सुनना है, जिसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इस प्रकार के हैलाइड को बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। इस प्रकार के हैलाइड को बेंजाइल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड कहते हैं। तो क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। कहाँ से टफ है? सिंपल ही है भाई। ठीक है, तो अब आपको केमिस्ट्री सिंपल लग रही है या टफ लग रही है? सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करते करते तो क्या होता है? जड़ बुद्धि बिल्कुल सुजान हो जाती है और रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी क्या निशान पड़ जाते हैं। जैसे गांव में जब जो वेल होता है, कुआं होता है, कुएं में जब पानी खींचते हैं रस्सी से, तो कुएं की जो दीवार होती है वो पत्थर की होती है। ठीक है, तो उस पर भी रस्सी के खींचने से एक बार नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, तो बार बार करने से उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस करने से तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो केमिस्ट्री है, छोटी मोटी चीज है। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब अगर बात करें तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये कौन सा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट वाला ये हमारा। तो देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हमको क्या दे रखा है भाई? पहले हम देख लेते हैं। हमको दे रखा है कि भाई ऑर्थो स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग से। किससे जुड़े हुए हैं? बेंजीन रिंग से। तो पहले तो हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं भाई, हमने ये बना ली। इस बेंजीन रिंग से ऑर्थो स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है भाई, ये ऑर्थो स्थिति, ये जोड़ दिया हमने ब्रोमीन। ठीक है, तो इधर का पूरा मैटर कंप्लीट हो गया। अब इधर चलते हैं। अब इसी बेंजीन रिंग से ये CH जुड़ा हुआ है, तो हमने ये CH इधर लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद इस CH से ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो इस वाले CH से हमने ये CH3 इधर जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद ये CH2 तो ये CH2, ये CH3 तो ये CH3। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये तो हमारी क्या बन गई भाई? स्ट्रक्चर बन गई। अब ये हमारा मेन ग्रुप है, तो मेन ग्रुप की नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हैलोजन पास है, तो हैलोजन 1 डिग्री पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 भाई नंबरिंग हमने मेन ग्रुप की कर दी। अब बात करते हैं इस वाले ग्रुप की, तो इसको भी कैसे ट्रीट करेंगे? एज इट इज मेन ग्रुप के जैसे। तो अगर इसको नंबरिंग देते हैं तो यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये से जुड़ा हुआ है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये हमने इसकी भी नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अब बात करते हैं हम नेमिंग की। अब किसकी बात करते हैं? नेमिंग की भाई, नाम देने की हम अब बात करते हैं। तो देखिए, नाम देने की अगर हम बात करेंगे तो 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो डैश 2, ये आ जाइए 2 यहाँ पर, फिर डैश। अब देखिए 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 डैश पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 डैश पर जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मिथाइल, जैसे मैथिल कहते हैं कभी कभी आप, तो इस पर जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 ब्रोमो 2, ये 2 इधर आ गया, डैश
वन डैश, ये जुड़ गया इससे मिथाइल ग्रुप। अब ये क्या है, मैथ प्रोपेन है, पर ये मेन ग्रुप नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। तो ये हो जाएगा वन डैश मिथाइल प्रोपाइल। और मेन ग्रुप कौन सा है, तो मेन ग्रुप है अपना बेंजीन, तो ये हो जाएगा बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई हमने नेमिंग भी कर ली, नाम भी दे लिया। अब देख लेते हैं ये हैलाइड कौन सा है। तो सिंपल देखिए, इससे पहले वाले में जैसे कि हमने इसमें देखा था, हाँ इसमें भी हेलोजन सीधा जुड़ा था बेंजीन रिंग से, तो इसको क्या बोला, अराइल हैलाइड बोला था। क्या बोला था, अराइल हैलाइड बोला था। एज इट इज सेम इसमें भी क्या हो रहा है, हेलोजन जुड़ा है बेंजीन रिंग से, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, अराइल हैलाइड इसको बोलेंगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए टोटल 12 क्वेश्चन, वो भी विद कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल इजीली सिंपल तरीके से। कुछ टफ लगा आपको, यहाँ तक नहीं लगा होगा, काफी सिंपल लगा होगा। ठीक है, तो अभी ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट हो चुकी है। अब इसी का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज चल रही है, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वही चल रही है, 6.1 वाली एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें 12 क्वेश्चन थे टोटल, 12 की 12 हमने कर लिए, वो भी सिंपल मेथड के साथ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, और हम उसमें से 5 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, और बाकी का एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव द IUPAC नेम, कि भाई आपको क्या करना है। फिर उधर आगे भी लिखा हुआ है फॉलोइंग कंपाउंड, वो मैंने नहीं लिखा है, सिंपल गिव द IUPAC नेम। भाई IUPAC नाम पूछा है उसने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में हमको क्या दे रखा है, पहले ये देख लेते हैं, CH3 CH, इसके कोष्टक में Cl, फिर CH, इसके कोष्टक में Br, फिर CH3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोष्टक के बाहर हैं उनको लिख लेते हैं, जो कोष्टक के बाहर हैं उनको लिख लेते हैं। तो CH3 लिख लिया, CH लिख लिया, अब इसको छोड़ दिया, ये CH लिख लिया, अब इसको छोड़ दिया, ये CH3 लिख लिया। ये Cl इस वाले CH से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला CH ये रहा, तो हमने इस पर जोड़ दिया Cl। ये Br इस वाले CH को जुड़ा हुआ, ये वाला CH कहाँ रहा, यहाँ रहा, तो हमने जोड़ दिया इस पर Br। तो ये हमारी क्या निकल के आई, ये हमारी बन गई है एक स्ट्रक्चर। क्या बन गई है, स्ट्रक्चर बन गई है। आप क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हमने इस वाली कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन कर लिया। अब बात करते हैं नंबरिंग की। तो अब आता है यहाँ पर कि भाई नंबरिंग दोनों तरफ हेलोजन है और दोनों तरफ 2 स्थिति पर है। यहाँ पर अगर इधर से करेंगे तो दूसरी स्थिति पर हेलोजन, और इधर से करेंगे तो भी दूसरी स्थिति पर हेलोजन। अब नंबरिंग किधर से करें, बट अगर देखें अल्फाबेटिक क्रम में अगर देखें तो ब्रोमीन मतलब B, क्लोरीन मतलब C। तो ब्रोमीन जो B है अल्फाबेटिक क्रम में B पहले आता है, इस वजह से नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि C बाद में आता है, तो नंबरिंग करेंगे इस साइड से जहां से ब्रोमीन पास पड़े। तो 1 2 3 4 ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब कर लेते हैं IUPAC नाम देने की, सिंपल भाई 1 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, तो डैश 3 डैश क्लोरो, ये 3 डैश क्लोरो लिख दिया हमने, सिंपल। उसके बाद मैथ प्रो ब्यूट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये हमारे सेकेंड नंबर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पर। देखिए अगर बात करें तो सेकंड वाले में हमको दिया है CHF2 CBrClF। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस CH2 को, इस CH को, ये हमने यहाँ लिखा CH, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले C को हम इधर लिख लेंगे, ये वाला C हमने लिख लिया। अब देखिए इस वाले CH से ये F2 जुड़ा हुआ है, तो एक F हमने ये लिख दिया और एक F हमने ये लिख दिया। अब ये वाला C हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा, और इस वाले C से एक तो ये Br जुड़ा है, तो हमने ये Br जोड़ दिया, और इसी वाले C से एक Cl जुड़ा हुआ है, तो हमने एक Cl ये जोड़ दिया, और इसी वाले C से एक F जुड़ा हुआ है, तो हमने एक F यहाँ जोड़ दिया। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी स्ट्रक्चर बनके कंप्लीट हो गई है। अब अगर हम देखें IUPAC नाम, देखिए
अगर IUPAC नाम अगर हम अब देखते हैं तो IUPAC नाम में क्या है, सबसे पहले नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमारी ये रही भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाली बन जाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो भाई नंबरिंग हम कर लेते हैं इधर से। ठीक है, तो ये 1 एंड ये 2, क्योंकि यहाँ पर 3 3 क्या आ रहे हैं, हेलोजन आ रहे हैं, 3 3 क्या आ रहे हैं, हेलोजन आ रहे हैं, इसलिए हमने इधर से कर ली। अब देखिए 1 और 2, तो मतलब 1 डिग्री पहली स्थिति पर एक तो ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिक क्रम में बी पहले आता है, सी बाद में आता है और एफ और भी बाद में आता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक क्रम में बी पहले, सी बाद में और एफ उसके भी बाद में। तो पहले 1 ब्रोमो, फिर 1 ये 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद 1 अब आएगा किसके बारे में, फ्लोरो के बारे में आएगा। ठीक है, अब आएगा किसके बारे में, फ्लोरो के बारे में आएगा। तो देखो फ्लोरो कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक तो पहली स्थिति पर मतलब 1 स्थिति पर, और 2 जुड़े हुए हैं 2 स्थिति पर। तो पहली स्थिति के लिए 1 कॉमा ये 2 स्थिति पर 2 जुड़े हुए हैं तो 2 बार लगेंगे 2 2। समझ में आ रहा है, पहली स्थिति पर 1 एक बार जुड़ा हुआ है इसलिए 1 कॉमा, फिर दूसरी स्थिति पर 2 बार जुड़े हुए हैं इसलिए 2 एक बार 2, फिर इसके लिए एक बार 2, तो 1 2 2। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 फ्लोर 2 तो कितने हो गए 1 2 3 फ्लोराइड हो गए। तो ठीक है, तो ट्राई फ्लोरो और अब ये क्या है, मैथ और एथेन है, तो क्या लिख देंगे, इथेन लिख देंगे, एथेन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एथेन लिख देंगे, एथेन लिख देंगे। यहाँ तक ये सिंपल समझ में आया, सिंपल था भाई, ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको इन फ्लोरो का ध्यान रखना है, थोड़ा सा इन फ्लोरो का ध्यान रखना है, जिसमें आ जाएगा, सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगर अब नेक्स्ट पर चलें तो क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या क्या दिया है, पहले वो देख लेते हैं। भाई एक Cl दिया है जो कि CH2 से जुड़ा हुआ है, ये Cl किससे जुड़ा है, इस वाले CH2 से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले CH2 को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले C को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले C को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले CH2 को लिखेंगे और Br जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले CH2 से ये Cl जुड़ा हुआ है, तो इस वाले CH2 से हमने Cl जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद एज इट इज CH2 एज इट इज C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ये Br CH2 से जुड़ा हुआ है, तो CH2 से Br जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो भाई ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग करेंगे तो फिर से वही Br और इधर C ट्रिपल बॉन्ड, तो कहीं से भी कर लो क्योंकि ये तो बीच में आ रहा है, मिडल वाली स्थिति में आ रहा है, लेकिन अल्फाबेटिक क्रम में B पहले आता है, C बाद में आता है, तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर नेमिंग की बात करें तो देखिए 1 पर क्या है, ब्रोमो है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो बोलते हैं, तो 1 ब्रोमो। अब आइए 2 पर क्या है, 2 पर तो इन है लेकिन हम इसको बाद में लिखेंगे, तो 1 2 3 4। 4 पर क्या है, क्लोरीन है, तो पहले इसको लिखेंगे, तो 4 क्लोरो। देखिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये 1 ब्रोमो ये 4 क्लोरो, उसके बाद मैथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट। उसके बाद 2, ये वाला 2 पर क्या है, 2 पर है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, जिसे YNE लिखते हैं, क्या लिखते हैं, YNE लिखते हैं। 2 स्थिति पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं, जिसे YNE लिखते हैं। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आयन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाएगा, आराम से प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ और थोड़ा सा देखना ध्यान से। ठीक है, नजरें और ध्यान बिल्कुल कहाँ पर होना चाहिए, आपकी क्लास पर होना चाहिए, तो आपको थोड़ा ही समझ में आएगा, फिर तो आपको पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए इधर, अब चलते हैं आगे। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक कार्बन, ये वाला मेन जो हमको दिया है
हमको पहले ये वाला कार्बन दिया गया है, ये वाला, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको एक बार दोबारा भी बना सकता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो। वैसे इसमें सिंपल में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला कार्बन दिया है तो हमने ये वाला कार्बन बना लिया ये, ठीक है। और इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है एक Cl, तो इस वाले कार्बन से हमने जोड़ दिया ये Cl। हमने क्या जोड़ दिया, ये Cl यहाँ पर जोड़ दिया है। बाकी इसी वाले कार्बन से 3 CCl3 जुड़े हुए हैं, बाकी इसी वाले कार्बन से 3 CCl3 क्या जुड़े हुए हैं, 3 CCl3 जुड़े हुए हैं, 3 CCl3 जुड़े हुए हैं। मतलब कि 3 तो कार्बन है और तीनों कार्बन से 3 Cl हैं, तीनों कार्बन से क्या हैं, 3 Cl जुड़े हुए हैं। एक इधर भी आएगा, ठीक है। तो तीनों कार्बन से क्या है, 3 Cl जुड़े हुए हैं। अगर आपको इसमें में नहीं आ रहा हो ऐसे तो एक बार मैं फिर से इसको बना देता हूँ। देखिए आप एक बार फिर से इसको बना लेते हैं ताकि पूरा इसमें में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बाकी है तो नहीं टफ। देख लेते हैं एक बार भाई इसको भी। देखो, आपको मेन दिया है ये वाला कार्बन, तो हमने ये वाला कार्बन, इससे जुड़ा है ये Cl, तो हमने ये Cl जोड़ दिया। उसके बाद इसी कार्बन से CCl3 जुड़े हुए हैं, मतलब ये 3 यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब 3 तो कार्बन है। तो पहले अपन 3 कार्बन लिख लेते हैं भाई, 3 कार्बन जोड़ लेते हैं। तो देखिए, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 कार्बन जोड़ लेते हैं। तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ये 3 कार्बन जोड़ लिए। अब प्रत्येक एक कार्बन से Cl3 मतलब 3 Cl जुड़े हुए हैं, प्रत्येक एक कार्बन से Cl3 मतलब 3 Cl जुड़े हुए हैं। तो हम प्रत्येक एक कार्बन से 3 Cl जोड़ देंगे, तो एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये। उसी प्रकार इधर जोड़ लेते हैं, एक Cl ये, एक Cl ये और एक Cl ये। उसी प्रकार ऊपर जोड़ लेते हैं, अगर ऊपर जोड़ना चाहें हम तो एक Cl ये, एक Cl ये और एक Cl ये। अब बन गई भाई हमारी स्ट्रक्चर, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारी स्ट्रक्चर निकल के आई। अब अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, तो भाई ये हमारी क्या है, ये हमारी है सबसे लंबी कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली भाई हमने। अब अगर हम बात करें तो हम करेंगे नंबरिंग। हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग दे देते हैं भाई हम। तो देखिए 1 2 3 नंबरिंग दे दी हमने, इधर से दे दो चाहे इधर से दे दो। तो हमने 1 2 3 नंबरिंग ये दे दी है यहाँ पर, ठीक है। अब लिख देता हूँ मैं 1 2 एंड ये 3, 1 2 3 हमने नंबरिंग दे दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं नेमिंग की। तो ये हमारा मेन ग्रुप है। तो अब देखो, सबसे पहले हम अगर नेमिंग देते हैं तो देखिए, पहले हम देखो, हम दूसरी स्थिति को लेते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे, सेकंड वाली को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी ज़्यादा है, यहाँ पर प्रतिस्थापी ज़्यादा है और हेलोजन कुल मिला के यहाँ पे ज़्यादा, कार्बन भी है यहाँ पे, तो अपन 2 लेंगे। तो देखो 2, अब देखो हेलोजन कितने जुड़े हुए हैं 2 पर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देखो 2 ट्राई क्लोरो, ये एक क्लोरीन ये रहा, एक मिनट मिट गया, एक क्लोरीन यहाँ पर था अपना, एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन ये रहा। ये सब कौन सी स्थिति पर हैं, ये दूसरे वाले कार्बन पर हैं ये सब, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो, और ये कौन सा ग्रुप है, ये एक कार्बन है, मतलब ये क्या है, मैथ है, जिसको हम मिथाइल बोलते हैं, मैथेन को, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो मिथाइल, तो कौन सी स्थिति पर है, 2 स्थिति पर। तो 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल, मिथाइल, या गया यहाँ तक। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि और कितने क्लोरीन है, कहाँ कहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबकी बात करें तो देखिए, एक क्लोरीन ये वाले बन पर, एक इस वाले बन पर और एक इस वाले बन पर, मतलब वन स्थिति पर 3 क्लोरीन और हैं। तो हम वन को कितनी बार लिखेंगे भाई, 3 बार लिखना पड़ेगा। वन को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो देखो 1, 1, 1 3 बार लिख दिया हमने। और देखो क्लोरीन कहाँ पर है, एक क्लोरीन ये रहा दूसरी स्थिति पर, तो 2 लिख दिया हमने। और देखो क्लोरीन कहाँ पर है, तो तीसरी स्थिति पर ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे भी कितने, 3, यहाँ पे भी कितने हैं, 3 बार, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 3, 3, 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 यहाँ पर क्लोरीन, 3 इधर क्लोरीन, 6, और एक क्लोरीन ये रहा 7। और 7 को बोलते हैं हेप्ट। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं।
ठीक है, 6 को हेक्स बोलते हैं और 7 को हेप्ट बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा 1,1,1, क्योंकि 3 बार क्लोरीन है पहली स्थिति पर, 2 क्योंकि दूसरी स्थिति पर अब 1 बार क्लोरीन है, फिर 3,3,3 क्योंकि तीसरी स्थिति पर 3 बार, क्योंकि तीसरी स्थिति पर 3 बार क्लोरीन है। और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बार क्लोरीन आया है। तो हेप्टा क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो हेप्टा क्लोरो और मेथ एथ प्रोपेन है, ये क्या है, प्रोपेन है। जैसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम लिख देंगे प्रोपेन। इसे क्या लिख दिया हमने, प्रोपेन लिख दिया है। तो नाम हो जाएगा हमारा टोटल 2 ट्राइक्लोरो, ये 2 ट्राइक्लोरो, ये वाले तीनों ट्राइक्लोरो, मिथाइल, ये वाला मिथाइल 1 1 1, ये 1 एक बार इसके साथ, एक बार 1 इसके साथ, एक बार 1 इसके साथ, फिर 2 एक बार 2 इसके साथ, फिर 3 3 3 3 3 3, ठीक है। हेप्टा, क्योंकि टोटल 7 हो गए क्लोरो, ठीक है। तो हेप्टा क्लोरो 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, आप प्रैक्टिस करोगे आसानी के साथ ये आ जाएगा, काफी सिंपल है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो था, क्वेश्चन नंबर पहले के हमने टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए थे, 12 कर लिए थे, एंड इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 4 कर लिए हैं, एंड बाकी के 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। बाकी के 2 क्वेश्चन कौन करेंगे भाई, तो बाकी के 2 क्वेश्चन करेंगे आप। अगर उनमें भी आपको कोई डाउट होता है या आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में क्या करूं, उनका सॉल्यूशन लेकर के आऊं, वो भी कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास होती है यहाँ पर कंप्लीट। एंड ये क्लास आपको कैसी लगी वो जरूर बताएं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एंड अगर इस क्लास में कहीं भी मिस्टेक हुई हो, तो मुझे बताएं, ताकि मैं आने वाली क्लास में उस मेरी मिस्टेक को सुधार कर सकूं, उसको सुधार सकूं और उसका ध्यान रख सकूं, ठीक है। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।